ओके, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे भी आप जिस समय पे देख रहे हो। क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद अ सिंपल टॉपिक जिसका नाम था, दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, एक बैड डेट्स और एक रिटर्न्स, ठीक है। आज एक हम नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंक। टॉपिक का नाम क्या है? बैंक। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक का काम क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ बैंक? बैंक क्या करती है? बैंक का काम क्या होता है? सर लोन्स और डिपॉजिट देना। लोन्स एंड डिपॉजिट देना। बाय एंड सेल ऑफ मनी नहीं है बेटा, वो गलत है, ठीक है। बैंक क्या करती है, मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? एक्सेप्टिंग लोन, लेंडिंग मनी। मतलब अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटती है, सही है ना? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, यस इट इज करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स, यस वो भी सही है, दोनों सही है। बेसिकली बैंक के दो काम होते हैं, लोगों से पैसा लेना, हम जैसे अमीरों से पैसा लेना, और मालिया जैसे गरीबों में बांटना, ठीक है। ऐसा ही है ना? दे एक्सेप्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव as a saving and they give them to those who need that with they charge interest। सिंपल रहता है। बैंक कमाती कैसे है? जब बैंक आपसे पैसा एक्सेप्ट करती है, बैंक जब आपसे पैसा एक्सेप्ट करती है ना, एक्सेप्टिंग मनी एंड लेंडिंग लोन, जब पैसा बैंक आपसे एक्सपेक्ट करती है ना, वो आपको 3% से 8% का इंटरेस्ट देती है। बैंक 3% और 8% तक के इंटरेस्ट पे करती है, डिपेंड करता है, सेविंग्स अकाउंट है तो कम रहता है, फिक्स डिपॉजिट है तो ज्यादा रहता है। और लेंडिंग लोन जो लोन देती है ना बैंक, वो 9.5% से लेके 25-27% तक के लोन देती है। होम लोन है तो थोड़ा कम रहता है, पर्सनल लोन है तो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो देख लो आपने, बैंक आपको दे रही है 3 या 8%, और बाहर वालों से ले रही है 9.5 से लेके 27% तक। तो ये जो डिफरेंस रहता है वो बैंक का प्रॉफिट रहता है। ये जो डिफरेंस रहता है वो बैंक का क्या रहता है? प्रॉफिट। कि भाई कम परसेंट पे लोन लो और ज्यादा परसेंट पे लोन दो। सिंपल है, बैंक का काम क्या है? कम परसेंट पे लोन लो और ज्यादा परसेंट पे लोन दो। तो एक्सेप्टिंग मनी। कार्तिक बेटा कैमरा बंद कर दो, आपका कैमरा शुरू है। Accepting money from those who have it in much and giving it, lending it to those who need that, that is the purpose of a bank। वो बैंक का पर्पस होता है। that is the purpose of a bank। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? चलो यस सर। आगे बढ़ता हूं मैं। एक मिनट, हाँ। ये लिख के रख लो कहीं पे। चलो अगर लिख लिया है आपने, तब इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, जो आपको अभिजीत सर पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अकाउंट्स में क्या काम है? अच्छा, बैंक के और पर्पस बताओ। व्हाट अदर थिंग बैंक डू? बैंक के और क्या क्या वर्क रहते हैं, या क्या क्या काम आता है बैंक? बोलो, और क्या क्या कर सकती है बैंक? क्या क्या काम आते हैं बैंक? बैंक और क्या करती है? एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन आपने बता दिया, और क्या करती है बैंक? लिख देता हूँ, वो दो तो लिख देता हूँ यहाँ पे। बैंक के दो काम रहते हैं, एक्सेप्टिंग मनी, लेंडिंग लोन, हाँ, और कैन पे एंड एक्सेप्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन, ओके। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, एक जवाब मिला है, फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपको अगर आपके पास में फॉरेन कंट्री घूमने जाना है तो आपको उस कंट्री की करेंसी लगती है, तो आप बैंक से जाकर खरीद सकते हो। साथ साथ में आपको उस कंट्री में किसी व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करना है तो उसको पैसा देने के लिए जो पैसा लगेगा वो बैंक देती है। कैन पे एंड एक्सेप्ट मनी ऑन हवर बिहाफ, वो भी है, वो पेमेंट ऑन बिहाफ ऐसा लिख देता हूँ। और एक्ट एज अ ट्रस्टी अटर्नी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी तो समझा, अटर्नी और एग्जीक्यूटर जरा समझा पाओगे? कीर्ति थोड़ा इलाबरेट करो। एक्ट एज अ अंडर राइटर, ओके अंडर राइटर आप लोगों को अभी आई डोंट नो पता है या नहीं पता है। अगर इफ द कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स, ये कंपनी है, अगर ये शेयर्स इशू करना चाहती है जनरल पब्लिक को, तो दे कैन आस्क द बैंक कि आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करवा कर दो, तो दे एक्ट एज एन अंडर राइटर। अंडर राइटर मतलब ब्रोकर रहता है बेसिकली, जो शेयर्स इशू करवा कर देने में आपकी मदद करता है। इशू ऑफ शेयर्स, जैसा अगर आपको फ्लैट बेचना है तो ब्रोकर लगता है, फ्लैट बेचने के लिए बेच के दे। उसी तरह कंपनी को अगर शेयर्स बेच के चाहिए तो वो भी ब्रोकर रखती है, जिसको अंडर राइटर, ब्रोकर बोले तो बहुत अजीब टर्म हो गया ना उनके लिए, तो अंडर राइटर बोलते हैं उनको। ठीक है, और क्या करती है बैंक? बैंक क्रेडिट गारंटी देती है ना, बैंक आपकी गारंटी देती है। जैसा एग्जांपल के तौर पे ये हमारा भारत देश, ठीक है, ये है आपका यूएस, ये ऐसा कुछ तो भी है शायद वो, ठीक है, और यहाँ पे कोई तो भी एक और उनका वो है। अब अगर मेरे को यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बेचना है, दिस इज कृष्णा एंड दिस इज जॉन, मेरे को नहीं क्या इंडिया से प्रोडक्ट बेचना है, आई वॉन्ट टू सेल, माई सेलर हो गया और जॉन बायर हो गया। अब मेरे को अगर उसको प्रोडक्ट बेचना है तो जॉन को मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे को जॉन पे विश्वास नहीं है। देखो बात समझो क्या है, जॉन को मुझ पे विश्वास नहीं रहेगा, मुझे जॉन पे विश्वास नहीं रहेगा। मुझे क्या विश्वास नहीं रहेगा, मैंने अगर आज उसको प्रोडक्ट बेच दिया, कल उसने पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ उसके देश में जाके उसको पकड़ते बैठूंगा? 2 मिनट सुन लो। जॉन को मुझ पे विश्वास नहीं है कि अगर उसने पैसे दे दिया तो मैं उसको गुड्स दूंगा या नहीं दूंगा, तो हम दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। तो मैं बताता, जॉन का अकाउंट है सिटी बैंक में, वहां का एक बैंक है सिटी बैंक, कृष्णा का अकाउंट है पीएनबी में, ठीक है, जॉन का अकाउंट सिटी बैंक में, कृष्णा का अकाउंट पीएनबी में। मैं पीएनबी के पास जाऊंगा, कृष्णा जाएगा पीएनबी के पास, वो बोलेगा कृष्णा पीएनबी को कि आप मेरी गारंटी लो, और वो गारंटी लेटर दो, और वो गारंटी लेटर मैं जॉन को दे देता हूँ। तो वो गारंटी लेटर जॉन को दिया, तो जॉन को मेरे पे विश्वास नहीं है, बट ही ट्रस्ट द बैंक। जैसा मेरे को जॉन पे विश्वास नहीं था, तो जॉन अपनी बैंक का वो लेके आएगा लेटर, सिटी बैंक का लेटर वो लेके आएगा, वो मेरे को देगा, हाँ वो उस पर मैं विश्वास करूंगा। मेरे को जॉन पे विश्वास नहीं है, जॉन तो नया पर्सन है, बैंक तो वहां थी, बैंक हमेशा से वहां थी। और बैंक का विश्वास पीएनबी भी करेगा ना, सिटी बैंक से वसूली करने का काम पीएनबी करके दे देगा। सिटी बैंक को अगर मुझसे वसूली करनी है तो वो पीएनबी से कर सकता है। तो बेसिकली दे एक्ट एज एन गारंटी फॉर एनी ट्रांजैक्शन, अगर हमको कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो, ठीक है। नीरव मोदी ने यहीं कहीं गड़बड़ किया था, ठीक है, आगे बढ़ो, बताओ क्या क्या किया था नीरव मोदी ने? नीरव मोदी जानना है, नीरव मोदी ने क्या किया था? यस, Yes. है यस है यस, बताता हूँ, सुनो, न्यूज़ व्यूज पढ़ लिया करो, पता चला रहता। ये नीरव मोदी है, जैसा कृष्णकांत मोदी है ना, राइट, कृष्णकांत मोदी। नाउ दिस इज नीरव मोदी, वी आर चेंजिंग द एग्जाम्पल। जैसा, अरे पेन कहाँ गया? नीरव मोदी अपने इंडिया में बैठे थे, उनको वहां से डायमंड्स बुलवाने थे, अब भेजने नहीं थे, अब बुलवाने थे, ठीक है, डायमंड्स बुलवाने थे। डायमंड्स बुलवाते तो बदले में ये इसको पेमेंट करता, कैश करता। तो अगेन जॉन भाई साहब को उन पे विश्वास नहीं था कि वो माल भेज देंगे तो पैसे देंगे क्या, तो पीएनबी ने उनकी गारंटी ली। पीएनबी ने किसकी गारंटी ली? नीरव मोदी की। नीरव मोदी को एक लेटर ऑफ गारंटी बोलते हैं, क्रेडिट लेटर या लेटर ऑफ गारंटी बोल सकते हो, ये नीरव मोदी ने लिखकर, पीएनबी ने लिखकर नीरव मोदी को दे दी। आपको पता है कि ये जो लेटर ऑफ गारंटी होता है ना, ये डिस्काउंट हो सकता है। डिस्काउंट हो सकता है मतलब आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। कुछ 3,000 करोड़ का लेटर लिख के दे दी कि 3,000 करोड़ की गारंटी आप उसको दे दो, जब वो उससे गुड्स आ जाएंगे तो आपने पैसा ले लेना। अब ये लेटर ऑफ गारंटी जो रहती है ना, अगर बैंक गारंटी लेती है ना,
तो जो लेटर रहता है ना, लेटर फिनेंशियल वैल्यू हो जाती है उसकी, जितने की गारंटी बैंक ने ली है। ऑफकोर्स अगर नीरव मोदी पैसा नहीं देगा तो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो नीरव मोदी ने क्या किया, डायमंड वायमंड बुलाया नहीं, वो लेटर जाके डिस्काउंट करवा लिया, लेटर जाके डिस्काउंट करवा लिया और उसको कन्वर्ट करवा लिया कैश में। अगर वो उसको गुड्स में कन्वर्ट करता था डायमंड में, तो उसके पास प्रोडक्ट रहता था, तो बाय एंड सेल, बाय करता था तो सेल करने के लिए प्रोडक्ट रहता था, विच ऑन विच ही कुड हैव अर्न। बट उसको पैसे की कुछ जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, वो जो 3,000 करोड़ का जो लेटर ऑफ गारंटी था उसको डिस्काउंट करवा लिया। बैंक वालों को भी मालूम था, पीएनबी वालों को भी मालूम था कि वो डिस्काउंट करवा दिया। बट वही वो उनका इंटरनल कंट्रोल था, इंटरनल एडजस्टमेंट्स था, मैनेजर्स ने कुछ रिपोर्ट बराबर किया नहीं, या जो भी गड़बड़ हुई होंगी, तो उसको नीरव मोदी ने डिस्काउंट करवा कर ला लिया, और वो पैसा उसने यूज करके अपने बिजनेस में लगा दिया। कहीं भी जहां भी यूज करना था वो कर लिया। जिस पर्पस के लिए उसको लेटर ऑफ गारंटी दिया था, उसने उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, उसने किसी और पर्पस के लिए यूज किया। तो आपको नहीं लगता एक तरीके से इसने फ्रॉड किया? ठीक है, पैसा वो वापस करने का इंटेंशन रखता नहीं रखता वो दूसरा मैटर। बेसिकली उसने गारंटी लेटर को डिस्काउंट करवा लिया, जो बेसिक लोन से कम रेट पे रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, लोन आपको 9.5 या 27% के बीच में मिलता है, लेटर ऑफ गारंटी जो रहता है वो डिस्काउंट 2% 3% पे हो जाता। 2% 3% और 9.5%, क्या लगता है आपको, पड़ता ना लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्काउंट करवा देना? यस। तो वो उसने वहां पे पैसे बचाने की और पैसा यूज करने का एक तरीके से किया। ऐसा नहीं है, पीएनबी ने इसके पहले भी उसको बहुत सारी लेटर ऑफ गारंटी दिए थे, जिसने उसको प्रॉपरली यूज भी किया था। एक हाथ दो रहते जिसमें उसने बोला चलो अपने को इशू करवाई देती है तो अपन ने उससे पैसा भी रेस कर लेना। तो कुछ 5% 7% इंटरेस्ट बचाने के लिए उसने ऐसी हरकत किया, और बाद में बैंक को पता चला। ऐसा 3,000 करोड़ का एक नहीं था, ओवर द पीरियड उसने जमा कर करके ऐसी हरकतें किया था। जब बैंक को पता चला, जो जिस बैंक के पास उसने डिस्काउंट किया था, बैंक इनके पास पैसे मांगने आई, तब पता चला अरे नीरव मोदी तो पैसे नहीं दे रहा। फिर उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और पता चला कि अच्छा इसने ऐसा 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 करके रखा है। दैट वाज वेयर ही हैड डन अ फ्रॉड, क्रेडिट गारंटी के लेटर पे। ठीक है, और क्या काम रहता है बैंक का? जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। बेटा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज को इलाबरेट करो, ऐसा मत लिखो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है, हाँ ये एक है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। थोड़ा ट्रांसफर ऑफ फंड्स पे भी मैं डिस्कशन करूंगा, 2 मिनट करता हूँ बाद में। और क्या लिखा है आप लोगों ने ट्रांसफर ऑफ फंड्स के बाद में? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इवन कलेक्शन ऑफ बिल भी बोल सकते हो, कलेक्टिंग एजेंट। जब बिल आप सेंड फॉर बैंक रहता था कलेक्शन के लिए, जैसा आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक बोल ही दिया है, तो यू कैन ऑल्सो एक्ट एज एन कलेक्टिंग एजेंट। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने बैंक में, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ोगे। राइट ना, मेरा जो ध्यान मैं आपका लाना चाहता हूँ वो ध्यान दो। ये है एक, ये वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स और पेमेंट ऑन बिहाफ। ये दो चीजें हैं जिसको अभी हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो, फंड ट्रांसफर करना है तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं टू ट्रांसफर फंड? ट्रांसफर फंड्स के ऑप्शन बताओ तो क्या क्या है? NEFT, RTGS, ट्रांसफर फंड्स, ठीक है, बोलो। एनईएफटी और आरटीजीएस और बोलो, और बोलो। एक आपने सुना होगा IMPS, क्या सुना है, ऐसा सुना है क्या IMPS? और एनईएफटी, आरटीजीएस, IMPS, और क्या रहता है? चेक रहता है ना, चेक। यू कैन इशू चेक्स, चेक्स इशू कर सकते हो। इवन यू कैन जनरेट डिमांड ड्राफ्ट, है ना, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हो। मैं इसको एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ जब तक कि यस। आप लोग मेरे को बताओ एनईएफटी, आरटीजीएस और IMPS में डिफरेंस क्या है? एनईएफटी, आरटीजीएस और IMPS में डिफरेंस क्या होता है, बता सकता है कोई? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? एनईएफटी, आरटीजीएस, IMPS, नो नो बोल रहे, नो, हम मदद नहीं करेंगे आपकी सर, आप बताओ। तीनों से फंड ट्रांसफर होते हैं, तीनों से फंड ट्रांसफर होते हैं, बट छोटा छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है बताओ तो? टाइम का फर्क है, एक जवाब मिला है मेरे को, टाइम का फर्क है। यस, सही हो, टाइम का फर्क है। और टाइम का फर्क है मतलब क्या होता है? IMPS आप 24/7 कर सकते हो, राइट? IMPS अगर आपको करना है तो आप कभी भी कर सकते हो।
अभी मुझे लगता है IMPS करना है, मैं अभी करके दिखा सकता हूँ IMPS। देन NEFT RTGS क्या होता है? NEFT RTGS एक मिनट, हाँ मेरा मशीन चालू है तो मैं आज आपको एक बैंक का साइट खोल के ही दिखाता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। उसमें फंड्स अगर आप दिखे ना तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक मिनट देना। वो बात आ रही है? हाँ ठीक है। मैंने जो जैसा आपको बोला था ना, अगर हमको बैंक ट्रांसफर करना है, वो देखो वहाँ ऊपर में क्या लिखा है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैंने जो पेज खोल रखा है इस वक्त, ये पेज में आपको दिखेगा आउटसाइड SBI अदर बैंक ट्रांसफर। आप इंटरनल SBI में भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिलहाल ये खोल रखा है। आउटसाइड SBI अदर बैंक ट्रांसफर अगर हमको करना है तो हमारे को ये ट्रांसफर करने के लिए ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है देखो। एक ऑप्शन बोला उसने IMPS, एक ऑप्शन क्या बोल रखा है उसने IMPS, RTGS और NEFT, ऐसे तीन ऑप्शन है विच आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। मैं चाहूँ तो IMPS कर सकता हूँ, मैं RTGS कर सकता हूँ, मैं NEFT कर सकता हूँ। तो सर फर्क क्या है? फर्क क्या है देखो, उसके फर्क नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। RTGS का जो टाइमिंग रहता है वो 7 AM टू 6 PM रहता है। बेसिकली ये बैंकिंग आवर्स बोलते हैं इसको, 7 AM टू 6 PM, मंडे फ्राइडे एंड वर्किंग सैटरडे। जब जब बैंक खुली रहेंगी तब हम RTGS कर सकते हैं। बट सर RTGS तो ऑनलाइन होता है, उसके लिए बैंक में जाने की जरूरत क्या है? देखो RTGS टर्म ओवर द पीरियड चेंज हो गया, अभी ऑनलाइन हो गया आजकल। पहले क्या होता था, अगर हमको RTGS यानी फंड ट्रांसफर करना होता था तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, बैंक में जाके एक फॉर्म भर के देना पड़ता था। वो बैंक फॉर्म चेक करता था, डिटेल चेक करता था और फंड ट्रांसफर करता था। तो फंडा वही था RTGS का, जिसके अंदर में फंड्स हम क्या करते थे, फॉर्म के थ्रू ट्रांसफर करते थे। अब बैंक ने क्या किया, धीरे धीरे फॉर्म लेके करके करने देने की जगह वो आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी दे दिया। आज भी अगर बैंक में जाओ तो आपको अगर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है या तुरंत फंड ट्रांसफर करना है तो वो RTGS फॉर्म भरवा के मांगते हैं। अब ये RTGS आपको बैंक में जाके करना पड़ता था। NEFT क्या होता था, ये ऑनलाइन होता था। तो इसलिए दो टर्म्स है, ठीक है। NEFT ऑनलाइन होता था, इसलिए ऑनलाइन होने की वजह से अगर आप देखोगे तो इसका टाइमिंग 24/7 ऑल डेज है। सारे दिन 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिन कभी भी आप इसको फंड ट्रांसफर कर सकते हो। बट इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फंड ट्रांसफर करने के लेके। अगर अकाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड है, वेरीफाइड है, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो सर IMPS क्या है? देखो IMPS क्या है,
अगर मैं आईएमपीएस की बात करूँ ना क्लास, तो आईएमपीएस और आरटीजीएस की कुछ लिमिट्स होती है। जैसे शायद मैं सिलेक्ट करूँ तो दिखेगा, हाँ ये देखो, अभी जैसा मैंने आईएमपीएस सिलेक्ट किया तो आपको वहाँ ऊपर एक लिमिट देखने को मिलेंगी, दिख रही है क्या लिमिट सभी को? आईएमपीएस की लिमिट क्या है? ट्रांसफर एनी अमाउंट, देखो यहाँ मिलेगा क्या है, आईएमपीएस का लिमिट है ट्रांसफर एनी अमाउंट इंस्टेंटली अप टू मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम आईएमपीएस में यू कैन हैव मैक्सिमम 2 लाख पर डे यूजिंग आईएमपीएस। आईएमपीएस इज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। अगर हमको इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर करना है 24/7 इंक्लूडिंग ऑल बैंक हॉलीडेज, तो हमको मैक्सिमम 2 लाख तक के, वो भी पर ट्रांजैक्शन नहीं बोल रहा। आपने 1 लाख के 2 ट्रांजैक्शन कर लिए तो आप बोलोगे सर तीसरा ट्रांजैक्शन 1 लाख का करूँ क्या? नहीं, पर डे टोटल लिमिट 2 लाख की होती है, पर डे टोटल लिमिट 2 लाख की होती है आईएमपीएस में, ठीक है। आईएमपीएस थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू एनईएफटी। एनईएफटी अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो देखो एनईएफटी के लिए क्या लिख के आया, एनईएफटी का क्या होता है मीनिंग? एनईएफटी यूज अदर बैंक ट्रांसफर सर्विस टू सेंड मनी to the beneficiary holding accounts in other bank. Please note that bank service charges will be applicable to other bank. यानी एनईएफटी अगर आप एसबीआई टू एसबीआई करते हो तो चार्जेस कम है, चार्जेस आर लेस, या शायद कई बार होता है नो चार्जेस आर एप्लीकेबल। बट एसबीआई टू अदर करते हो तो चार्जेस लगते हैं। आईएमपीएस आप एसबीआई टू एनी, एसबीआई टू एनी तो चार्जेस लगते हैं। यहाँ एक चीज लिखी हुई नहीं है, एनईएफटी 2 घंटे बाद रिफ्लेक्ट होता है, तुरंत नहीं आता। इट इज नॉट एन इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। किसी को तुरंत पैसे की जरूरत है तो यू कैन डू आईएमपीएस, किसी को अगर थोड़ा पैसा लेट भी मिला तो भी चलता है, तो आप एनईएफटी कर सकते हो। उसको थोड़ा वेरीफाई होने के लिए कूल डाउन पीरियड बोलते हैं, वो 2 घंटे लगते हैं। वो आपके अकाउंट से आज पैसा कट जाए तुरंत कट जाएगा, बट आगे वाले के अकाउंट में 2 घंटे बाद रिफ्लेक्ट होते हैं। सेम आरटीजीएस में भी पैसा अभी कट जाता है, आगे वाले के अकाउंट में 2 घंटे बाद रिफ्लेक्ट होते हैं, बैंक 2 घंटे बाद रिफ्लेक्ट करती है। बट आरटीजीएस जो है, अब एक मिनट, एनईएफटी आईएमपीएस का लिमिट था 0 to 2 लाख, एनईएफटी का लिमिट है 2 लाख टू कुछ तो भी 5 लाख के 10 लाख होता है, ये मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, देखिए आरटीजीएस, हम आरटीजीएस सिलेक्ट कर लेते हैं। आरटीजीएस में भी आप देख लो, यूज अदर बैंक ट्रांसफर सर्विस टू सेंड मनी टू द बेनिफिशियरी होल्डिंग अकाउंट इन अदर बैंक, प्लीज नोट दैट बैंक सर्विस चार्जेस में भी एप्लीकेबल। बराबर है, यहाँ भी बैंक सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, बट अगेन उसका लिमिट होता है, आरटीजीएस का लिमिट होता है मिनिमम अमाउंट 2 लाख का, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट 2 लाख। यानी 1 लाख से, 0 से 2 लाख करना है तो आईएमपीएस किया जाता है, 2 लाख के ऊपर करना है तो आरटीजीएस किया जाता है, दोनों भी। और एनईएफटी भी 2 लाख के ऊपर किया जाता है। बेसिकली वो इस तरीके का है कि एनईएफटी और आरटीजीएस में आप देखोगे तो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, बट आरटीजीएस में बैंक वेरीफाई करती है तो वो वर्किंग डेज पे होता है, क्योंकि बैंक जब तक अप्रूव नहीं करता, बैंक का मैनेजर आपका अप्रूव नहीं करता है वो ट्रांजैक्शन, वो प्रोसीड नहीं होता है। तो आजकल आरटीजीएस बहुत कम यूज किया जाता है ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, आईएमपीएस और एनईएफटी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आईएमपीएस छोटे अमाउंट इंस्टेंट ट्रांसफर, एनईएफटी बड़े अमाउंट बट 2 घंटे का वेट है। आरटीजीएस में भी वर्किंग डेज, उसमें भी 2 घंटे का वेट रहता है, कभी कभी 4 घंटे भी लगते हैं, बैंक में कितना लेट वेरीफाई किया उस पर भी डिपेंड करता है। समझा क्या है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस? बेसिकली ऑल दीज आर फंड ट्रांसफर। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ तो आईएमपीएस इज इंस्टेंट, और इसका लिमिट जो है, लिमिट कितना रहता है 0 to 2 लाख। आरटीजीएस और एनईएफटी, एनईएफटी इज इंस्टेंट, या रादर आप बोलते हो उसको 24/7, 24/7, लिमिट है 2 लाख एंड अबव। इसका बैंक टाइम लिख दो आरटीजीएस का, और लिमिट सेम है इसकी 2 लाख एंड अबव। और आरटीजीएस आप बड़े अमाउंट का भी कर सकते हो, इसमें शायद एक अपर लिमिट है जो मुझे अभी ध्यान नहीं है, इसका एक अपर लिमिट होता है, या तो 5 है या तो 10 है, एक बार चेक करना पड़ेगा, बाद में बता दूंगा आपको चेक करके। तो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस क्लियर है क्या सभी को? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, हाँ या ना? फंड ट्रांसफर क्लियर है ये? Yes. चेक्स कैसे होते हैं, चेक कैसे वर्क करते हैं? अच्छा पहले चेक पे, चेक कैसे वर्क करते हैं, कोई बता पाएगा? चेक्स, हाउ डज अ चेक वर्क? चेक्स किस तरीके से काम करते हैं?
Anyone wants to try how does a check works? नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ आपको। चेक किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो चेक्स में होता क्या है, से एग्जांपल के तौर पे ये कृष्णा है, ठीक है, और ये संकेत है, ठीक। ये संकेत है, ये कृष्णा है। संकेत के स्पाइक्स है, वो थोड़े बाल खड़े रखता है अपने, अगर आपको नहीं पता तो। कृष्णा को चश्मा है, आप देख सकते हो, ठीक है। संकेत ने कृष्णा को एक चेक दिया है, चेक दिया है 10,000 रुपए का। कृष्णा को संकेत ने कृष्णा को एक चेक दिया है 10,000 रुपए का। अब ये जैसी चेक कृष्णा को मिला, कृष्णा ये चेक लेके ऐसा मार्केट में दौड़ने लगेगा कि ओ पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। नहीं, नहीं, कृष्णा क्या करेगा, ये चेक जमा करेगा अपनी बैंक में। कृष्णा की बैंक का नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। संकेत के बैंक का नाम था ICICI, ठीक है। मुझे इन लोग स्पॉन्सर करते हैं इसलिए मैं इनके नाम ज्यादातर यूज करता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कृष्णा क्या करेगा, ये चेक चेक जब कृष्णा के पास में, तो कृष्णा क्या ये चेक ले लेके मार्केट में घूमेगा क्या, पैसे मिल गए? नहीं, कृष्णा ये चेक जमा करेगा पीएनबी में। कृष्णा ये चेक डिपॉजिट कर देगा पीएनबी में। मेरे एक सवाल का जवाब दो, पीएनबी अपने जेब से पैसा देंगी क्या? पीएनबी पैसा अपने जेब से देंगी क्या? ये चेक पंजाब नेशनल बैंक का था कि ये चेक के ऊपर में ICICI लिखा था? चेक पे किसका नाम है? ICICI। बेसिकली ये चेक ये बैंक का है, क्योंकि संकेत का अकाउंट ICICI में, तो जो संकेत ने चेक दिया होगा वो ICICI का है। तो पीएनबी अपने जेब से पैसा नहीं देती ना, ना 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 ना। पीएनबी क्या करती है, ये चेक लेकर जाती है ICICI के पास। या ICICI का जो चेक था 10,000 का, वो लेके जाती है, और बदले में क्या लेके आ जाती है? कैश। बदले में क्या लेके आ जाती है? कैश। और जब ये कैश लेके आ जाती है तो पीएनबी इसको मैसेज कर देती कृष्णा को, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड करके। आया होगा ना आपने, आप में से अगर कोई बैंक अकाउंट यूज करता होगा तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ऐसा मैसेज आ जाता है जब आपको पैसा मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसीजर जो रहती है ना, ये प्रोसीजर को बोला जाता है क्लियरिंग। ये प्रोसीजर को बोला जाता है क्लियरिंग। जहां पे पंजाब नेशनल बैंक ICICI में जाके चेक का पैसा लेके आती है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज क्लियरिंग। दिस इज हाउ अ बैंक वर्क्स, दिस इज हाउ अ बैंक वर्क्स। यानी बैंक में जो चेक रहता है वो वर्क इस तरीके से होता है। आपको जो चेक मिला वो चेक की वैल्यू नहीं है जब तक आप बैंक में डिपॉजिट ना कर दो। बैंक में डिपॉजिट करती है तो बैंक अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, वो जिस भी रिस्पेक्टिव बैंक का अकाउंट है या जिस भी रिस्पेक्टिव बैंक का चेक है उससे पैसा मांगकर लाकर आपको दे देती है, क्लियरिंग बोलते हैं। इस सब में एक प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है पीएनबी फिजिकली ICICI के पास आती होंगी क्या? पहले होता था, कोर बैंकिंग सिस्टम आने से पहले जितने भी बैंक के चपरासी रहते थे ऐसा हाफ पैंट खाकी वर्दी पहन के ऐसा वो आरबीआई में आते थे। आरबीआई के सामने ऐसी लंबी लाइन लगती थी, वह ना अपना नागपुर में आरबीआई चौक जो बोलते हो, जहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे एक हॉल था, क्लियरिंग हॉल बोलते थे, जहाँ सारे लोग बैठे रहते थे, जहाँ चेक ले लेके आए हुए रहते थे। जैसा एक पंजाब नेशनल वाला है, पीएनबी 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 चिल्लाएंगा, ICICI ICICI, देना वाला देना देना देना, लोग दे दे, मैंने पैसा दे दे के चले। तो बेसिकली क्या होता था, उन लोग ऐसा चिल्लाते थे, सबको बुलाते थे। देखो क्या होता है, पीएनबी को ICICI से कुछ पैसे लेने होंगे, जैसा ये चेक में पीएनबी को ICICI से पैसे लेने, ऐसे कई चेक और भी तो होंगे ना जिसमें ICICI को पीएनबी से पैसे लेने थे। ICICI बैंक को पीएनबी से पैसे लेने होंगे ना, उसके पास भी तो ऐसे कुछ चेक होंगे ना कलेक्शन के। तो क्या लगता है ये लोग फिजिकली कैश इधर उधर करते हैं क्या? वो लोग सिर्फ एक अकाउंट बना के सेटल करते हैं, देख तेरे से इतने लेने, मेरे को इतने देने, बात खत्म। और ये अकाउंट बनाने का और ये क्लियरिंग की प्रोसीजर हैंडल करने का वर्क जो हैंडल करता है ना, दैट इज हैंडल्ड बाय आरबीआई। तो आपने शायद इकोनॉमिक्स जब बचपन में पढ़ा होगा तो आपने एक टर्म पढ़ा था, आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट। यानी पीएनबी ICICI के पास नहीं जाता, पीएनबी आरबीआई के पास आता, ICICI भी आरबीआई के पास आता, और आरबीआई बैठ के इन दोनों के अकाउंट सेटल करता। तेरे को कितने लेना है, तेरे को कितने लेना है, तेरे को इतने लेना है, इतने लेना है, डिफरेंस इतना बच गया, इतने पे सेटल कर देना। तो आरबीआई मेंटेन्स देयर अकाउंट, आरबीआई मेंटेन, दैट इज व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। बैंक की बैंक है वो,
आरबीआई बैंक का बैंक है, जहाँ पे वो अकाउंट सेटल करने में हेल्प करता है इन बैंक्स को, अलग अलग ब्रांचेस को, अलग अलग बैंक्स को। मैंने ब्रांचेस भी बोला, यस ऑफ कोर्स, नागपुर में अगर आप पीएनबी की बैंक देखोगे तो कुछ 5-6 हजार बैंक हो सकती है, ब्रांचेस हो सकती है। हर एक ब्रांच वाला हर एक ब्रांच के पास जाने लगा तो आपको लगता है कि ये एक दिन में अकाउंट सेटल हो पाएगा? आज की तारीख में चेक 1.5 से 2 दिन के अंदर में क्लियर होता है, बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। आरबीआई वर्क्स दैट। आरबीआई के पास में एक सर्वर है जहां सब अपना डेटा डालते हैं, आरबीआई वो सर्वर में अकाउंट मैनेज करके, अकाउंट लिंक करके सबका सेटल करके देती है, सेटलमेंट करके देती है। दैट इज वाई द प्रोसीजर बिकम फास्ट। वो और फास्ट हो सकता है अगर चेक जो आप जमा करते हो वो तुरंत के तुरंत स्कैन करके अगर आरबीआई के सर्वर पे अपलोड कर दिया जाए तो। तुरंत नहीं करते ना, आप देते हो, वो जमा करते हो, एक जगह फाइल करते, फिर शाम को 4 बजे बैंक बंद होने के बाद वो लोग स्कैन करके अपलोड करते। बैंक 4 बजे बंद होता है कस्टमर्स के लिए, बैंकर्स 6 बजे तक के वहां काम करते रहते, अकाउंट क्लोज करते रहते, ये सब स्कैनिंग, चेक स्कैन करना, चेक क्लोज करना, दे डू दैट। तो इस वजह, इस तरीके से आपको अकाउंट में पैसा मिलता है। मैं एक चीज बताऊं, ये क्लियरिंग तुरंत के तुरंत होती है कि इट माइट टेक 1 और 2 days, 1-2 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग होने को, 1-2 दिन लग सकते हैं क्लियरिंग होने को। दिस इज हाउ अ चेक वर्क्स, दिस इज हाउ अ चेक वर्क। कोई डाउट है क्या चेक किस तरीके से काम करता है उस पर? तो एक बार पूछ लो, एक बार पूछ लो अगर कोई डाउट बच गया है आपको तो। चेक मिला तो पैसे नहीं मिलते, चेक बैंक में जमा करना होता है, बैंक अपने जेब से पैसा नहीं देता, वो रिस्पेक्टिव बैंक से वसूल के लाके देता है, बट डायरेक्ट नहीं, वाया आरबीआई, बिकॉज ऑफ क्लियरिंग हाउस। वो आरबीआई इज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट। एनीथिंग, एनी डाउट्स? मैं आगे बढ़ू? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। नहीं है तो एक बार नो डाउट करके एक बार चैट में लिख दो। परफेक्ट, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हुए इसके अब एंट्रीज देखते चलो, आ जाओ, विल सी द एंट्रीज। एक मिनट देना। चलो आ जाओ, जैसा कि मैंने आपको बोला था, दो लोगों की बुक्स है। दो लोगों की बुक्स में क्या क्या है? एक है आपका इन द बुक ऑफ संकेत, एक है इन द बुक ऑफ कृष्णा। पहला ट्रांजैक्शन देखते थे। परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू संकेत ऑन क्रेडिट। बेसिकली ये चेक लेवे देवे की हरकत तभी होंगी ना जब इसके पहले कृष्णा ने इसको गुड्स बेचे थे, कृष्णा ने बेचा, संकेत ने खरीदा। कृष्णा ने बेचा, कृष्णा के लिए सेल, संकेत के लिए परचेस, कृष्णा के लिए सेल, संकेत के लिए परचेस। आई होप समझा ये ट्रांजैक्शन। कृष्णा ने बेचा, संकेत ने खरीदा, तो पैसा संकेत कृष्णा को पे करेगा बाद में, पैसा संकेत कृष्णा को पे करेगा। पैसा पेमेंट पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये दो चिल्लर ट्रांजैक्शंस मेरे को बता दो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संकेत के बुक्स में। संकेत के बुक्स में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। संकेत ने खरीदा, खरीदा तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? आई एम वेटिंग फॉर यू, बोलो। एक हो सकता है परचेस, हाँ। दूसरा कृष्णा, और बोलो। गुड्स, कैश, ठीक है। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कृष्णा पर्सनल, गुड्स रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स और कैश, क्योंकि क्रेडिट है तो कैश, गुड्स इसलिए क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज परचेजेस। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
परचेज खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनके लिए डेबिट हो जाएगा, संकेत के लिए 10,000। कृष्णा बन गए गिवर ऑफ उधारी, तो गिवर ऑफ उधारी को उन्होंने इज्जत दे दी सेकंड लाइन में, तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। आई होप ये क्लियर है सभी को। कृष्णा के बुक्स में अब कृष्णा के बुक्स में क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू संकेत। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे कृष्णा के बुक्स में, बेचा है ना, कृष्णा ने बेचा है, हाँ बोलो, सेल, संकेत, गुड्स, कैश। सेल है रियल, मानते नॉमिनल, संकेत पर्सनल, गुड्स रियल, कैश रियल। आई होप ये सही है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, गुड्स और कैश, क्योंकि गुड्स क्यों, क्योंकि गुड्स खरीदे क्या, यानी गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज सेल्स, कैश क्योंकि क्रेडिट है। संकेत क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, कृष्णा ने बेचा है, संकेत बन गया रिसीवर, और सेल नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। एंट्री हो गई संकेत टू सेल, संकेत टू सेल। इसमें कोई डाउट है क्या, ये दोनों एंट्री में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, ठीक है, इजी था, बढ़ू आगे। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो था ध्यान से देखिएगा, पेड चेक ₹10,000 टू कृष्णा। अब क्या किया संकेत भाई साहब ने ना 10 रुपए का चेक पे कर दिया, कृष्णा के लिए ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कृष्णा ने रिसीव किया, रिसीव चेक रुपीज 10,000 फ्रॉम संकेत। संकेत पे कर रहा है, कृष्णा रिसीव कर रहा है, संकेत ने पे किया और कृष्णा ने क्या किया, रिसीव किया है। सिंपल, संकेत ने पे किया है, कृष्णा ने रिसीव किया है। संकेत यदि चेक पे करेगा, संकेत यदि चेक पे करेगा, चेक पे किया, ठीक है, चेक कैश नहीं दिया, ना 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 ना, कैश नहीं दिया, चेक दिया, कैश नहीं दिया, कैश की जगह उन्होंने क्या दिया, चेक। तो संकेत अब अपने बुक्स में क्या क्या अकाउंट मेंटेन करेंगे, चलो आ जाओ। कृष्णा को देने थे ना, कृष्णा की उधारी थी, अगर आप ऊपर देख सकते हो तो कृष्णा को उन्होंने पे करते वक्त चेक दे दिया, कैश नहीं दिया। जरा बताया तो संकेत क्या क्या अकाउंट का वापर करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। संकेत ने जब चेक दिया, पैसा नहीं दिया, कैश की जगह चेक इशू किया है, ठीक है, चेक इशू किया है तो क्या क्या अकाउंट यूज करेंगे। मुझे जो जवाब मिल रहे हैं मेजरली, एक मिल रहा है बैंक, एक मिल रहा है कृष्णा, एक कैश हो सकता है, और कोई हो सकता है जिसको लगे कि सर चेक अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 2 मिनट समझा देता हूँ ना। बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल है। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल नहीं है बेटा, बैंक पर्सनल है, ध्यान से सुनना, बैंक पर्सनल अकाउंट है। कृष्णा कौन सा अकाउंट है, कृष्णा रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कृष्णा पर्सनल, कैश रियल, चेक, चेक नाम का क्या अकाउंट होगा, चेक बेसिकली चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, चेक की जगह वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट, यानी पैसा आया गया तो हम बोलते पैसा बैंक में आया, बैंक से गया, चेक नाम का ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता, ठीक है। बचे बैंक, कृष्णा और कैश, कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश कहीं भी है नहीं। पहले बात कर लेते कृष्णा की, कृष्णा को निपटा देते। मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा यहाँ क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी या गिवर ऑफ उधारी, या रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। कृष्णा क्या बन गया यहाँ, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट की गिवर ऑफ रीपेमेंट, बोलो तो। कृष्णा, कृष्णा क्या बन जाएगा, कृष्णा को चेक मिला या कृष्णा ने चेक दिया है, पेड चेक ₹10,000 टू कृष्णा, संकेत ने कृष्णा को चेक, हम संकेत है, हमने कृष्णा को चेक दिया है, तो कृष्णा क्या बन गया, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, रिसीवर, एग्जैक्टली, कृष्णा रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, फर्स्ट लाइन में इज्जत दे देंगे, क्या हो जाएगा, बोलो एंट्री, कृष्णा अकाउंट डेबिट, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000। बैंक, बैंक जो बैंक है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक मतलब संकेत के केस में अगर आप देखोगे तो संकेत की बैंक का नाम क्या था, संकेत की बैंक का नाम क्या था, संकेत की बैंक का नाम क्या था, आईसीआईसीआई। यहाँ पे वो जो बैंक बोल रहा है ना, ये जो बैंक की बात कर रहा है, कहाँ चला गया, ये रहा, यहाँ जो वो बैंक की बात कर रहा है ना बेटा, ये बात कर रहा है आईसीआईसीआई की, ये किसकी बात कर रहा है, आईसीआईसीआई। वाले ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईसीआईसीआई क्या है, रिसीवर है या गिवर है, आईसीआईसीआई को पैसा मिल रहा है कि आईसीआईसीआई पैसा दे रहा है,
ही इज रिसीवर ऑफ उधारी और गिवर ऑफ रीपेमेंट बोल सकते हो। गिवर ऑफ रीपेमेंट या गिवर ऑफ उधारी है ना। आईसीआईसीआई को पैसा मिला है कि आईसीआईसीआई ने पैसा दिया है? गिवर। तो आईसीआईसीआई यानी संकेत के बुक में आईसीआईसीआई जो बैंक है, बैंक को इज्जत देंगे हम सेकंड लाइन में, टू बैंक 10,000, सिंपल। बैंक गिवर हो गई ना, बैंक ने पैसा दिया है, बैंक ने पैसा दिया है तो बैंक गिवर हो गई, क्रेडिट। इसमें ना लोगों का थोड़ा दिमाग खराब होता है, पर्सनल अकाउंट वापरते वक्त ना थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। सर कब गिवर कब रिसीवर, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ आईसीआईसीआई थी। अब चाहो ना तो पर्सनल में रियल का भी रूल लगा सकते हो। मैं अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। बैंक पर्सनल अकाउंट ही है बाबा। बाबा रे, बैंक कौन सा अकाउंट है रे? बोलो, वापस बोलो, बैंक कौन सा अकाउंट है रे? पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है रे? बैंक कौन सा अकाउंट है रे? बैंक कौन सा अकाउंट है रे? पर्सनल। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बट आप चाहो तो रियल का भी रूल लगा सकते हो, चाहो तो रियल का भी रूल लगा सकते हो, चाहो तो काय का रूल लगा सकते हो? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने चेक पे किया, आपने यानी हम संकेत है अभी, जब हमने चेक पे किया, हमने चेक पे किया तो बैंक में पैसा आया कि बैंक से पैसा गया? जब हम चेक पे करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा कि बैंक से पैसा जाएगा? वापस बोलो, बैंक में पैसा आएगा कि बैंक? हमने चेक पे किया, हमने संकेत है, हम संकेत है ये कृष्णा है, हमने इसको पैसा दिया, तो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा कि हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा संकेत कृष्णा के तरफ? हमारे अकाउंट से पैसा जाएगा ना सर? जाएगा, 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 बराबर है, पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा। तो पैसा गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल से मैं बैंक को क्रेडिट भी कर सकता था ना। पर्सनल माना तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, बैंक रिसीवर है गिवर है, उससे अच्छा अगर आपने सीधा रियल बोला रहता तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक दिया, पैसा गया, खाता, हम क्रेडिट कर। पर कन्वीनियंस पर्पज हम उसको रियल का रूल लगा सकते। बट मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक रियल है। कई टीचर्स बोल देते बैंक रियल है, रियल का रूल लगा दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बैंक है पर्सनल फॉर आर, प्योरली फॉर आवर कन्वीनियंस, और कुछ नहीं। तुम्हारी अलाली तुम्हारे को समझ में नहीं आता जल्दी, इसलिए तुम्हारे को समझाने के लिए रियल का रूल लगा देते। बट बैंक पर्सनल अकाउंट है। जैसा कैश जल्दी समझ जाता ना, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, उसी तरह चेक आए तो डेबिट गए तो क्रेडिट, समझने में आसान जाता, इसलिए लोग रियल का रूल लगाते। बट बैंक रियल नहीं है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। रूल पर्सनल का लगना चाहिए, आप चाहो रियल का लगा दो, काम हो जाता। बट इसका मतलब बैंक रियल नहीं है। बैंक इट इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है क्या? ये समझा क्या? मैंने कहीं भी आपको ये नहीं समझाया कि बैंक रियल है। बैंक पे रियल का रूल लगाओ तो एंट्री सही हो जाती, क्योंकि पैसा आया गया यही होता बैंक में, तो आप काम चला सकते हो। बट ऐसा नहीं है, बैंक है पर्सनल। ये समझाया तो एक थम्स अप दे दो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैंक है पर्सनल, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा रहे। चलो आ जाओ, यहाँ बोलो रिसीव चेक ₹10,000 फ्रॉम संकेत। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक तो बैंक, किसने दिया? संकेत ने दिया। आपको लगता है तो कैश। चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, वो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बैंक पर्सनल है, आप चाहो तो कन्वीनियंस के लिए रियल का रूल लगा सकते हो। संकेत पर्सनल, कैश रियल। यहाँ कृष्णा के बुक्स में बैंक मतलब कौन होंगी? कृष्णा के बुक्स में बैंक, कृष्णा की बैंक कौन सी थी? कृष्णा तो अपनी बैंक को जानता ना, वो आईसीआईसी को नहीं जानता। कृष्णा के लिए बैंक मतलब क्या है? PNB, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं है। संकेत क्या बन गया? संकेत ने चेक दिया है कि लिया? संकेत को चेक मिला है या संकेत ने दिया है? संकेत क्या बन गया यहाँ, रिसीवर या गिवर? बेसिकली गिवर है ना। तो गिवर ऑफ रीपेमेंट को सेकंड लाइन में इज्जत देंगे संकेत। कितने से गिवर हो गया वो? 10,000। और बैंक यानी पीएनबी। एक बार पहले रियल का रूल लगाओ, मैं पर्सनल का भी बताता हूँ, रियल का रूल लगाओ। रियल के रूल के हिसाब से क्या होगा? बैंक में पैसा आया या गया? तो रियल के रूल के हिसाब से अगर सोचोगे तो आए गए पे रूल लगाना पड़ता ना, तो रियल के रूल के हिसाब से सोचो, बैंक में पैसा आया या गया? आया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। इवन पर्सनल का रूल लगा के देख लो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। देख लो, पीएनबी एक्चुअली रिसीवर ऑफ उधारी है। पीएनबी यहाँ पे देख लो, आईसीआईसीआई ने पैसा दिया है तो पीएनबी क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी। रिसीवर ऑफ उधारी को फर्स्ट लाइन में इज्जत देते हैं, जो आपने पीएनबी को फर्स्ट लाइन में इज्जत दी है। चाहे पर्सनल का रूल लगाओ चाहे रियल का रूल लगाओ, काम चलता है। इजी क्या पड़ता?
इजी पर्सनल का पड़ता कि रियल का पड़ता? पर्सनल में डायग्राम ध्यान में लाना पड़ता, ये वाला डायग्राम ध्यान में लाना पड़ता, किसने किसको पैसा दिया होगा। पर्सनल में ये डायग्राम ध्यान में लाना पड़ता। इट्स ऑलवेज बेटर वी कैन अप्लाई द रूल ऑफ रियल, चल सकता है, काम चल जाता है, इसलिए लोग रियल का रूल लगाते हैं। वैसे बैंक पर्सनल अकाउंट है, वैसे बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। समझा यहाँ तक? हाँ या ना? खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा और कंसेप्ट बाकी, एक छोटा सा बैंक का कंसेप्ट और बाकी है, फिर वी कैन से कि हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, कुछ अराउंड उसको 7 से 8 मिनट और लगेंगे, झेल लो, थोड़ा सा झेल लो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जैसे झेल लो बोला, एक जन ने अपनी विकेट गिरा दी, पता नहीं कहाँ चले गया वो। संकेत हमारे साथ हो? आप आवाज करो। नहीं हो, चले गए संकेत, ठीक है, बुरा लग गया उनको, अभी और बुरा लगा रहता, अच्छा हो गया चले गए। आपको पता है क्या क्लास संकेत क्यों गया? मैं बताता आपको संकेत मीटिंग छोड़ के क्यों गया। ये संकेत से जो चेक आया ना क्लास, जो संकेत से जो चेक आया, जब ये मेरी बैंक पीएनबी जब आईसीआईसीआई में चेक मांगने गई, पैसा मांगने गई, तो आईसीआईसीआई ने फटकार दिया, बोले जा हम पैसा नहीं देते, जा हम पैसा नहीं देते। दे डिसएग्री टू पे। क्यों? रीजन पूछा तो संकेत हैव इनसफिशिएंट फंड, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, संकेत के अकाउंट में पैसा नहीं था। देखो संकेत वापस आ गया, उसने ये सुना नहीं। संकेत जब पीएनबी संकेत के पास, संकेत की बैंक के पास पैसा मांगने गई तो चेक बाउंस हो गया, रिफंड हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? बाउंस बोलते हैं आप उसको। बाउंस टर्म कहां से आया? देखो पीएनबी ने ऐसा चेक मारा ना, यहाँ पे चेक ऐसा ठाड़ बाउंस होके वापस चला गया, वहां से टर्म आया बाउंस, चेक बाउंस हो गया। लॉजिकली लीगल टर्म पहले डिसऑनर था, बट आजकल वो लोग बाउंस टर्म यूज करना चालू कर दिए, बट चेक डिसऑनर हो गया। जब पीएनबी आईसीआईसीआई के पास पैसा मांगने गई, जब पीएनबी आईसीआईसीआई के पास पैसा मांगने गई तो पैसा मिला कि चेक डिसऑनर हो गया? चेक डिसऑनर हो गया। बट दिक्कत क्या है? कृष्णा ने और संकेत ने और पीएनबी ने और आईसीआईसीआई ने, दोनों ने, यानी जैसा पहले कृष्णा की बात करते, कृष्णा और पीएनबी दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेट पे रिकॉर्ड करेगा कि कृष्णा को जब चेक मिला तब उसने रिकॉर्ड कर दिया होगा? कृष्णा को चेक मिला है फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 अप्रैल को, बट बैंक क्लियर करवा कर लाने वाली थी तो 5 अप्रैल को, तो बैंक रिकॉर्ड करने वाली थी 5 अप्रैल को, बट कृष्णा रिकॉर्ड कर चुका था, कृष्णा रिकॉर्ड कर चुका था, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि चेक बाउंस हो गया। सेम गोज फॉर संकेत, संकेत ने जब 3 अप्रैल को चेक दिया तब रिकॉर्ड कर लिया, बैंक मंगने को 5 अप्रैल को आई, तो बैंक मंगने को 5 अप्रैल को आई, बट बैंक ने पैसा दिया ही नहीं क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, इनसफिशिएंट फंड, चेक बाउंस, डिसऑनर, चेक बाउंस, चेक डिसऑनर हो गया। तो क्या पीएनबी ने और इनने रिकॉर्ड किया? क्या पीएनबी ने और इनने 5 तारीख को रिकॉर्ड भी किया? क्या नहीं किया ना, चेक डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो डिसऑनर हो गया, तो यहां ये ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो कृष्णा के बुक्स में क्या दिख रहा है? कृष्णा के बुक्स में दिख रहा है कि पैसे आ गए, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू संकेत, कृष्णा के बुक्स में दिख रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू संकेत, संकेत से पैसे आ गए, जबकि कृष्णा को संकेत से अब तक पैसे नहीं मिले। संकेत के बुक्स में क्या दिख रहा है कि उसने पैसे दे दिया, अरे कहां दिया, चेक तो बाउंस हो गया, पैसे नहीं दिया, चेक तो बाउंस हो गया। यानी अगला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? चेक पेड टू कृष्णा डिसऑनर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम संकेत द डिसऑनर, पेड टू कृष्णा डिसऑनर, रिसीव्ड फ्रॉम संकेत डिसऑनर। ये जो चेक संकेत से रिसीव हुआ इसके तो पैसे मिले ही नहीं, हमने लिख दिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया देने वाला संकेत, जबकि ये लिखना नहीं चाहिए था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने 3 अप्रैल को लिख दिया, बैंक ने 5 अप्रैल को बताया कि चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने 5 अप्रैल को बताया कि चेक डिसऑनर हो गया, पैसा मिला नहीं। 5 अप्रैल को बताया कि चेक डिसऑनर हो गया, पैसा मिला नहीं। तो आपको नहीं लगता इस एंट्री की जरूरत नहीं है? पैसा ही नहीं मिला, तूने ये क्यों पास किया? हमको लगा मिल जाएगा पैसा, हमने पहले से पास कर दिया, बट पैसा नहीं मिला, तो ये एंट्री की जरूरत नहीं है। बैंक टू संकेत नहीं होना, हमको खत्म करना है। डिसऑनर में क्या होता है बेटा बताओ? डिसऑनर के केस में क्या होता है? आप पहले बोल चुके रहते हो कि आपको पैसा मिल गया, आप पहले बोल चुके रहते हो कि आपको पैसा मिल गया, बट अब चेक डिसऑनर हो गया, जबकि ये पैसा मिला नहीं, तो बेटा अकाउंट्स में हम एंट्री काट नहीं सकते। सर ये गलत हो गया ना, नहीं लिखना चाहिए था ना, हमको पैसा नहीं मिला तो इसको काट दो। नहीं, अकाउंट्स में काटने से काम नहीं चलता। अकाउंट्स में अगर हमको कोई गलती हो गई या हमसे कोई गलती हो गई और हमको उसको रेक्टिफाई करना है तो हमको उसके इफेक्ट देने पड़ते, हम काट नहीं सकते। हमको क्या देने होते हैं? उसके इफेक्ट्स। इफेक्ट्स देने मतलब हमको इस ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा? रिवर्स। जो चेक रिसीव्ड की एंट्री है डिसऑनर में क्या हो जाएंगी? कृष्णा के बुक्स में अगर देखोगे तो ये चेक रिसीव्ड की एंट्री थी, ये जो एंट्री थी बैंक टू संकेत ये रिसीव्ड की थी, डिसऑनर के केस में इसको रिवर्स कर देना।
उसका इफेक्ट हटाना है, ऊपर की एंट्री का इफेक्ट हटाना है। संकेत अकाउंट डेबिट टू बैंक। लॉजिकल है, मैं समझाता हूँ, लॉजिक भी समझाता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट ध्यान देना। पहली एंट्री पास करके जब आपने संकेत का अकाउंट डेबिट किया था, तो संकेत का अकाउंट डेबिट करके आपने संकेत का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लॉजिक बता रहा हूं मैं, लॉजिक। पहली एंट्री पास करके आपने संकेत का अकाउंट डेबिट किया था, संकेत का अकाउंट डेबिट करके संकेत का अकाउंट क्रिएट हुआ था कि खत्म हुआ था? कम ऑन, गिव मी द आंसर्स। संकेत को डेबिट करके आपने संकेत का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? क्रिएट, 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 एग्जैक्टली। हमने यहां पे क्या किया था? संकेत का अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। और फिर याली एंट्री पास करके हमने संकेत का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? ये जो येलो से हाईलाइटेड है, ये एंट्री पास करके संकेत का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? खत्म, खत्म, क्लोज, खत्म। एग्जैक्टली। तो ये मैं ऐसा बोलूं, संकेत का अकाउंट डेबिट, संकेत का अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो। हमने बोला कि संकेत से पैसे मिल गए, पैसे देखो बैंक में आ गए, हमने ये बोला। जबकि एक्चुअल पैसे नहीं मिले, तो आपको नहीं लगता डिसऑनर के वक्त हमको संकेत का अकाउंट वापस क्रिएट करना पड़ेगा? डिसऑनर के वक्त संकेत का अकाउंट हमको वापस क्रिएट, उससे तो पैसे मिले ही नहीं, उनको दिखाना पड़ेगा ना कि हमको अभी भी उससे पैसे लेने हैं। तो खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट किया था, खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट किया था, क्रिएट करने के लिए डेबिट कर दो, क्रिएट करने के लिए क्या कर दो? डेबिट। संकेत से अब ये दिखा दो कि संकेत से अभी भी 10,000 रुपए लेने बाकी है। और जो बैंक आपने गलती से बोला था पैसे आ गए, वो नहीं आया ना बेटा, रिवर्स कर। बैंक में आपने बोला था पैसे आ गए, जबकि आए नहीं, तो रिवर्स कर दे। पैसे आने थे, आए नहीं, तो क्या कर दे? रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे। बेसिकली क्या होगा डिसऑनर के केस में? रिसीव्ड का एंट्री रिवर्स। डिसऑनर के जो भी आपने रिसीव्ड के वक्त बोला था पैसे आगे देने वाला संकेत, जबकि दिया नहीं, तो रिवर्स कर दो। संकेत की उधारी वापस चालू करो और बैंक अकाउंट में जो इफेक्ट दिया उसको खत्म करो। क्या बोला मैंने? संकेत की उधारी वापस चालू करो और जो बैंक में इफेक्ट दे रखा था, देखो बैंक में इफेक्ट दे रखा था, उसको खत्म करो। बैंक में जो इफेक्ट दे रखा था उसको खत्म करो। संकेत की उधारी वापस चालू करो और जो बैंक में इफेक्ट दे रखा था तो खत्म करो। इसको सिंपली एक एक फंड में, एक फंडे में डालना चाहो तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या? डिसऑनर की एंट्री रिसीव्ड का रिवर्स है। डिसऑनर की एंट्री रिसीव्ड, ये ऊपर वाली एंट्री चेक रिसीव्ड की थी ना? डिसऑनर की एंट्री को मैं रिसीव्ड का रिवर्स बोल दूं तो चल जाएगा कि जो रिसीव के वक्त पास किया था बैंक टू संकेत, उसको रिवर्स कर दो, वो डिसऑनर की एंट्री है। संकेत से लेने हैं, बैंक में पैसा नहीं आया, संकेत का अकाउंट क्रिएट करो, डेबिट कर दो, बैंक में पैसा नहीं आया, तो एंट्री समझी क्या? थम्स अप अगर समझाए तो गिव अ थम्स अप। चलो, परफेक्ट परफेक्ट। उत्कर्ष, स्नेहल आपको समझाए? उत्कर्ष, स्नेहल, कार्तिक, शामली, तुषार, अमिता, आप लोगों को समझाया? कार्तिक, शामली, अमिता समझाए बेटा? यस, चलो चैट में लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब याले संकेत के बुक्स में क्या होगा? ये जो संकेत की बुक्स थी, जो लेफ्ट में उधर में जो खाली ब्लैंक दिख रही है, उसने चेक रिसीव किया था कि उसने चेक पे किया था? पे किया था। उसका भी लॉजिक सिंपल है, पेड की एंट्री को रिवर्स कर दो। पेड करते वक्त एंट्री पास की थी कृष्णा टू बैंक, उसका भी लॉजिक अगर देखना है तो मेरे को एक चीज बताओ, ये पहली पहली एंट्री पास करके उसने कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? कृष्णा का अकाउंट क्रेडिट करके कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया था कि खत्म किया था? यस, कृष्णा का अकाउंट क्रिएट किया था। फिर ये एंट्री पास करके कृष्णा का अकाउंट खत्म हो गया। देखो, क्रेडिट डेबिट खत्म, क्रेडिट डेबिट खत्म। अब जबकि कृष्णा को पैसे दे दिए कि कृष्णा को पैसे देने बाकी है, चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। जो संकेत ने कृष्णा को चेक दिया था, जो संकेत ने कृष्णा को चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया ना? जो संकेत ने कृष्णा को चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या? डिसऑनर हो गया तो क्या? जो पेड की एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, जो पेड की एंट्री है उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। पेड की एंट्री रिवर्स कर दो मतलब क्या होगा? एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ये एंट्री पास करके अब देखो कृष्णा का अकाउंट क्रिएट हो गया और बैंक में जो पैसे आए वो आए ही नहीं। बैंक में जो पैसे आए वो आए नहीं, तो बैंक जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था कि आपने बोला कि पैसे, सॉरी, बैंक से जो पैसे गए आपने ऐसा बोला जो कि गए ही नहीं, तो इसलिए बैंक का इफेक्ट रिवर्स कर दो। इसलिए बैंक का इफेक्ट क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ये समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना? बेसिकली
चेक डिसऑनर रहे, चाहे रिसीव्ड रहे या पेड रहे, रिवर्स कर देंगे। रिसीव्ड या चेक पेड की एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स। तो वो काय की एंट्री बन जाएंगी, डिसऑनर की। काय की एंट्री बन जाएंगी, डिसऑनर की। आई होप ये समझा है। बैंक के ट्रांजैक्शंस, बैंक में कैसा चेक रिसीव्ड, डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड, पेड या डिसऑनर, ये तीन ही चीज हो सकती है, रादर चार। रिसीव्ड, रिसीव्ड डिसऑनर, पेड, पेड डिसऑनर। चारों चीजें समझिए, समझिए, अच्छी बात है। नहीं समझिए सवाल पूछो। जिनको समझ गया है, डाउट नहीं है, वो लिखना शुरू कर दे। आपका क्लास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। यस, हो गया है क्या फर्स्ट पार्ट लिख के? अगर फर्स्ट पार्ट लिख के हो जाए तो आवाज करना, मैं आपको सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, तो उसके बाद जाना नहीं। आई हैव टू टॉक टू एवरीवन। आप सबसे मेरे को बात करना है, रिकॉर्डिंग के बाद मेरे को बात करनी है, रुके रहना। डन सर। ठीक है, हो गया है लिख के? सेकंड पार्ट लिख लो, नहीं सेकंड एंट्री लिख लो। सेकंड थर्ड एंट्री दोनों बोर्ड पे लिख लो फटाफट। ये हो जाए तो आवाज करना, ठीक है? क्लास अगर ये हो जाए तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी कॉपी में, अगर आप देखोगे, जिनके पास कॉपी है, जिनके पास कॉपी नहीं है मैं उनको व्हाट्सएप पे ग्रुप में ये उसका लिंक भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में क्वेश्चन जर्नल टॉपिक के अंदर में होगा, रिकॉर्डिंग टॉपिक या जर्नल टॉपिक होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? श्योर, पक्का, कोई डाउट? जिसके अंदर में हमने जितने टॉपिक्स अभी पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस उसमें कवर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चों के पास नोट्स नहीं है, नोट्स का लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू।